अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में माही बेसब्री से आर्यन का इंतजार कर रही होती है। राही को लगता है कि शायद प्रेम और आर्यन कमरे में बैठकर बातें कर रहे होंगे। राही सबको कहती है कि आप सब पहले नाश्ता कर लीजिए, हम चारों बाद में नाश्ता कर लेंगे। लेकिन माही का ध्यान तो बस आर्यन पर ही है। उसकी चिंता चेहरे पर साफ नजर आती है। दूसरी तरफ प्रेम सख्त लहजे में आर्यन को जागने के लिए कहता है और उसे खींचता है। तभी आर्यन की गर्दन बेजान होकर गिर जाती है। प्रेम यह देखकर हैरान होता है। इधर राही कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि आर्यन माही के साथ कमरे में नाश्ता करना चाहता हो। सभी मजाक कर रहे होते हैं। तभी प्रेम आर्यन को गोद में लेकर आता है और उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सभी दौड़कर उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि आर्यन को क्या हुआ। प्रेम परेशान होकर पराग से कहता है कि आर्यन की नब्ज नहीं चल रही है। पराग, अनिल और बाकी सबको लगता है कि शायद प्रेम मजाक कर रहा है और आर्यन के साथ मिलकर कोई प्रैंक कर रहा है। लेकिन प्रेम गिड़गिड़ाकर कहता है कि वो सच बोल रहा है, आर्यन बेहोश है। पराग तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है और वे उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माही परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा और राघव ऑटो में आ रहे होते हैं। अनुपमा परेशान होती है तो राघव उसे शांत रहने के लिए कहता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर आर्यन को शोक दे रहे होते हैं। प्रेम और पराग उन्हें देखकर परेशान होते हैं। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में अब सबके होश उड़ चुके होते हैं। माही आर्यन के लिए परेशान होती है। ख्याति भी बेहद परेशान होती है और रो रही होती है। राही सभी को समझाने की कोशिश करती है कि आर्यन ठीक हो जाएगा। माही बस एक ही बात कहती है कि आर्यन को कुछ नहीं हो सकता। इधर अनुपमा सोचती है कि आर्यन को कॉल करके बता दे कि वो रास्ते में है, लेकिन फिर सोचती है कि पहुंचकर ही बात करेगी। दूसरी तरफ पराग डॉक्टर से पूछता है कि क्या आर्यन ठीक है। डॉक्टर कहता है कि आर्यन की मौत हार्ट अटैक से हो गई है, जो ड्रग्स की ओवरडोज के कारण हुआ है। पराग, प्रेम और अनिल चौंक जाते हैं। आर्यन का ऑक्सीजन मास्क उतार दिया जाता है। पराग डॉक्टर से गिड़गिड़ाता है कि कुछ कीजिए और वापस चेक कीजिए, लेकिन डॉक्टर कहता है कि आर्यन हॉस्पिटल लाए जाने से पहले ही दम तोड़ चुका था। प्रेम चौंक जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा कोठारी हाउस पहुंचती है और सबको टूटे हुए हाल में देखती है। अनुपमा सबको दुखी देखकर पूछती है कि क्या हुआ, सब इतने दुखी क्यों हैं। माही भागकर अनुपमा के गले लग जाती है। राही अनुपमा को पूरी बात बताती है। अनुपमा ये सुनते ही स्तब्ध रह जाती है। इसी बीच प्रेम और पराग घर लौटते हैं। कोठारी परिवार उम्मीद से उनकी तरफ देखता है। माही प्रेम और पराग से पूछती है कि आर्यन कहाँ है। मोटीबा पराग से पूछती है कि आर्यन ठीक तो है। पराग और प्रेम कुछ नहीं बोलते। माही उनसे बार बार आर्यन के बारे में पूछती है और कहती है कि कोई कुछ तो बोलो। प्रेम दुखी होकर कहता है कि ड्रग्स की ओवरडोज से आर्यन की मौत हो गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। माही और अनुपमा चौंक जाती है। सभी को गहरा सदमा लगता है। अनुपमा को पिछले दिन की बात याद आती है। तभी माही बेहोश हो जाती है। अनुपमा उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन राह कहती है कि माही के होश में आने से सच तो नहीं बदलेगा। ख्याति प्रेम से कहती है कि वो उसे आर्यन के पास ले चले, लेकिन प्रेम कहता है कि अनिल आर्यन की बॉडी ला रहा है। पराग टूटे हुए शब्दों में कहता है कि वो बॉडी नहीं, मेरा बेटा है। सबके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। प्रेम पराग के गले लगकर रोने लग जाता है। दूसरी तरफ शाह परिवार माही और आर्यन के रिसेप्शन के लिए तैयारियां कर रहा होता है। लीला कहती है कि मुझे माही को दुल्हन के रूप में देखना है। सभी तैयार होकर वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ माही को होश आता है और वह आर्यन का नाम लेती है, तभी फिर से गिर जाती है और उसकी चूड़ियां टूट जाती है। राही माही को संभालती है और सवाल करती है कि किसी को पता कैसे नहीं चला कि आर्यन ड्रग्स ले रहा था। प्रेम कहता है कि अगर आर्यन ने बताया होता तो हम उसकी मदद करते। सभी गहरे दुख में होते हैं। इसी बीच शाह परिवार वहां पहुंचता है और सभी को रोते हुए देखता है। राजा शाह परिवार को बताता है कि आर्यन की मौत हो गई है। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी बीच अनुपमा कहती है कि वो आज सबको बताने वाला था। प्रेम और पराग हैरान होते हैं। प्रेम पूछता है कि क्या बताने वाला था। अनुपमा कहती है कि आर्यन आज बताने वाला था कि वह ड्रग्स लेता है। सभी हैरान होते हैं। अनुपमा पूरी बात सबको बताती है और स्वीकार करती है कि उसने आर्यन को ड्रग्स लेते हुए देखा था। मोटीबा, राही और प्रेम अनुपमा से सवाल करने लगते हैं। अनुपमा कहती है कि आर्यन खुद अपने परिवार को सब कुछ बताना चाहता था और वो बस उसे एक मौका दे रही थी क्योंकि आर्यन ने उससे एक दिन का समय मांगा था। तभी प्रेम गुस्से में अनुपमा पर चिल्लाता है और कहता है कि अगर अनुपमा ने पहले ही सब बता दिया होता तो आर्यन आज जिंदा होता। राही भी अनुपमा को दोष देती है।
अनुपमा हैरान हो जाती है और समझाने की कोशिश करती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसी बीच ख्याति भी उस पर गुस्सा निकालती है और कहती है कि अनुपमा ने सच छुपाया, इसलिए आज हम सबके हाथ से आर्यन छिन गया। कोठारी परिवार अनुपमा पर आरोप लगाने लगता है। गौतम कहता है कि अनुपमा हमेशा सब कुछ बर्बाद ही करती है। अनुपमा कहती है कि उसने आर्यन को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज ही सब खत्म हो जाएगा। ख्याति अनुपमा को धक्का देती है और कहती है कि तू हत्यारी है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे छिन गया, मेरे बेटे की मौत की वजह तुम ही हो। अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है। इसी बीच माही को होश आता है और वह कहती है कि आर्यन ने मुझसे वादा किया था कि वो ड्रग्स छोड़ देगा। फिर उसने ड्रग्स क्यों ली? वो अनुपमा पर आरोप लगाती है कि आपने उसे रोका क्यों नहीं, आपने मुझसे आर्यन को छीन लिया। माही अनुपमा से कहती है कि अब मुझे विधवा बना दो, आर्यन के साथ मुझे भी आग लगा दो। वह अनुपमा से जबरदस्ती करती है और कहती है कि आप मेरा सिंदूर भी मिटा दो। माही कहती है कि आर्यन के बिना मैं भी नहीं जी सकती। वह चाकू लेकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग उसे रोक लेते हैं। इसी बीच ख्याति प्रेम को अनुपमा से दूर करती है और कहती है वह अनुपमा से दूर रहे। ख्याति कहती है कि मैं एक बेटे को खो चुकी हूं, दूसरे को नहीं खोना चाहती। वह गुस्से में कहती है कि अनुपमा एक दिन उनके पूरे परिवार को खा जाएगी। ख्याति प्रेम को चेतावनी देती है कि आज के बाद वह अनुपमा और उसके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अगर उसने अनुपमा से रिश्ता रखा तो वह उसका मरा हुआ मुंह देखेगा। अनुपमा चौंक जाती है। ख्याति राही से कहती है कि वह तय कर ले कि उसे कोठारी परिवार की बहू रहना है या अनुपमा की बेटी। ख्याति गुस्से में अनुपमा को वहां से जाने के लिए कहती है। राही भी अनुपमा को दोष देती है और कहती है कि आपकी वजह मेरे ससुराल वालों को भुगतना क्यों पड़ता है? आप हर बार गलती क्यों करती हो? पापा के समय भी आपने ऐसा किया था और अब भी आपकी वजह से ये सब हुआ है। राही तय कर लेती है कि वह अनुपमा से रिश्ता तोड़ देगी। तभी प्रेम भी राही से सहमत होता है और अनुपमा को दोष देता है। वह कहता है कि मैं आपका सारथी, आपका दोस्त और आपका दामाद बना, लेकिन आपने मेरा भाई मुझसे छीन लिया। प्रेम भी अनुपमा को वहां से जाने के लिए कहता है। तभी मोटी बा गुस्से में कहती है कि आपने सुना नहीं प्रेम ने क्या कहा? वह अनुपमा को घर से जाने के लिए कहती है और गुस्से में कहती है कि अनुपमा और पूरा शाह परिवार बहुत बड़ा श्राप है। मोटीबा कहती हैं कि प्रेम की जिद की वजह से हमने आप लोगों से रिश्ता जोड़ा, वरना हम आप जैसों को नौकर भी नहीं रखते। वह अनुपमा और शाह परिवार को तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि माही को उसकी जरूरत है, लेकिन मोटीबा उसे पकड़कर घर से बाहर निकालने लग जाती है। अनुपमा गिड़गिड़ाने लगती है कि उसकी बेटी को उसकी जरूरत है, लेकिन मोटीबा उसे खींचकर बाहर निकालने की जिद में होती है। गौतम शाह परिवार को बाहर निकालने लगता है। मोटीबा और गौतम बेरहमी से अनुपमा और शाह परिवार को बाहर निकाल देते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अनुपमा रोते हुए बाहर से कहती हैं कि मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। वह पूरी तरह टूट जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि शाह परिवार भी अनुपमा से सारे रिश्ते तोड़ देता है। अनुपमा बेसुध होकर घर से निकल जाती है। रास्ते में कुछ शराबी लोग उसे परेशान करते हैं और कहते हैं कि आर्यन जिंदा है और उसका पता लगाने के लिए डांस करो। अनुपमा उनके सामने डांस करती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।